हरे कृष्णा। भागवत गीता श्लोक रत्नावली में आज हम भागवत गीता के अध्याय 2 गीता के सार श्लोक संख्या 14 का अध्ययन करेंगे। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगामापयिनो नित्या अस्तांस्तीति छस्व भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी और गर्मी के ऋतुओं के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। तो देखिए, यहाँ पे अर्जुन को कौन्तेय भी कहा गया और भारत भी कहा गया। तो कौन्तेय मातृकुल से संबंधित होने के कारण कौन्तेय कुंती पुत्र तो कौन्तेय कहा गया, और पितृकुल भारत पितृकुल से संबंधित होने के कारण भारत कहा गया। अर्थात मातृकुल पितृकुल दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे यह भी दर्शाता है। और दूसरी बातें जो यहाँ कही जा रही है, सर्दी और गर्मी होना, है ना। तो सर्दी हो या गर्मी हो, हमें जो नित्य कर्तव्य होते हैं, कर्म होते, वो करने ही होते। बहुत अधिक ठंड भी पड़ती है तो हम अभी किसी भी कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। बहुत अधिक गर्मी भी पड़ती है तो अपने किसी भी कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि अभी बहुत गर्मी है, गर्मी के बाद हम कुछ काम करेंगे, या अभी बहुत ठंड है, ठंड के बाद हम कुछ काम करेंगे। तो जैसे उसे हम एक्सेप्ट करते, तो यह इंद्रियों बोध के जो कहा गया इंद्रिय बोध से ही होता है। तो हमें क्या, हमारी इंद्रियां क्या, ये शरीर है ना। हमारे जो अ, हाथ पैर स्किन आदि जो भी है, तो इन इंद्रियों से ही हम ठंडा और गर्मी को महसूस करते हैं और उसे सहन भी करते हैं। और ये निरंतर क्या है, प्रत्येक वर्ष आता है हमारे जीवन में। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते और न ही हम इसे भाग सकते हैं। हमें इसे, जैसे भी कोई राजा हो या भिखारी हो, सबको इसका सहन करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए, है ना। तो वैदिक आदेशानुसार भी मनुष्य को, जैसे माघ मास की, जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल उठना चाहिए, चाहे कितनी भी ठंड पड़ती है ना, और अपने धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए और करते हैं। वह स्नान करने में तनिक भी झिझकते नहीं, है ना। तो करते, स्नान भी करते हैं, भगवान की सेवा भी करते हैं, अपने नित्य कर्तव्य भी करते हैं, जो ड्यूटी है उनकी वे भी करते हैं। और इसी प्रकार एक गृहिणी, एक माताएं जो होती है, चाहे जितनी भी गर्मी हो, रसोई में खाना बना के सबको खिलाती है ना। ऐसा कहती है बहुत गर्मी है, खाना नहीं बनाऊंगी, है ना। गर्मी में मई जून के तपती गर्मी में भी माताएं भोजन बनाती हैं रसोई में और खिलाती हैं और भगवान को भी पवाती हैं ना। तो जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को तो अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ पे अर्जुन के लिए जो विशेष कहा जा रहा है कि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है ना। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से युद्ध करने में उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान का पालन करने होते हैं ना। धर्म के विधि विधान का पालन करने ही होते हैं। जैसे हमारे बीएसएफ, आरपीएफ, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के जवान कहे कि हमारे सामने आतंकवादी के रूप में मेरा संबंधी है, मेरा रिश्तेदार है, मैं उसे नहीं मारूंगा, तो क्या उसे दंडित किया जाएगा ना। तो यहाँ भौतिक स्तर पर भी देखिए, कर्तव्य कर्तव्य है। जिनकी जो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, जिन्हें जो पद मिला हुआ है, उसके अनुसार सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। उसी प्रकार अर्जुन भी योद्धा था, क्षत्रिय था, तो भले ही उनके पितामह गुरुजन ही क्यों ना हो, उन्हें युद्ध करना ही चाहिए, ऐसा भगवान उसे आदेश दे रहे हैं। तो अर्जुन जो जिन दो नामों से संबोधित किया गया है, तो जो हम बताए, कौन्तेय और भारत, मातृकुल और पितृकुल को संबंधित करता है, दोनों ही। तो दोनों ओर से उनको क्या है, महान विरासत प्राप्त है, मातृकुल से पितृकुल से भी। और महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप भी कर्तव्य निवाह, है ना, कर्तव्य निवाह
का उत्तरदायित्व आ ही पड़ता है। चाहे हमें विरासत में कुछ भी प्राप्त हो, तो क्या हमें कर्तव्य भूल जाने चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें कर्तव्य का सदैव निर्वहन करना चाहिए और यही ज्ञान तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें दे रहे हैं। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, यदि हमने कुछ करने का निश्चय किया है, कोई हमने गोल निश्चय किया है कि हमें यह प्राप्त करना है ना? तो जब तक वह प्राप्त ना हो तब तक हमें निरंतर, निरंतर, निरंतर अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार प्रयासरत रहना चाहिए। तो निश्चित ही क्या है, हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यह विशेष विद्यार्थियों को इसे आत्मसात करना चाहिए, इस ज्ञान को, क्योंकि उन्हें जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है। विद्यार्थी जीवन का किया हुआ कह लें तपस्या, तो एक तरह का कर्म करना, धर्म का पालन करते हुए तपस्या ही है। तो यह किया हुआ तपस्या ही आगे के गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में काम आता है। तो विशेष तो गृहस्थ आश्रम में तो जो है, हम सबको कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में, वह पारिवारिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो हमें क्या है, उसी सर्दी गर्मी के समान ही एक्सेप्ट करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, नाम भजन जाप करते रहना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि आज यदि विपरीत परिस्थिति है तो सकारात्मक परिस्थिति भी आएगी, है ना? तो इस प्रकार विश्वास करते हुए जीवन में निरंतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। नहीं रुकना है, नहीं विस्मित होना है, नहीं एंग्ज़ायटी डिप्रेशन का शिकार होना है। आनंदपूर्वक जीवन के हर एक परिस्थिति को गले लगाना है और भगवान को आत्मसात करके आगे बढ़ना है। हरे कृष्ण।